जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जहां बीती रात भट्टा कॉलोनी नई बस्ती में नदीम का गला कटा हुआ शव घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी, लेकिन मृतक नदीम का पिता हबीब अहमद और उसका बेटा नावेद उर्फ बिट्टू मौके से फरार चल रहे थे, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी, जिसमें चंद घंटे के अंदर पुलिस ने फरार चल रहे मृतक के पिता व उसके बेटे को पतरामपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि कल रात एक महिला द्वारा सूचना मिली कि उसके 25 वर्षीय बेटे नदीम द्वारा घर में गला काट लिया है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर जांच की गई थी, साथ ही महिला से पूछताछ भी की गई। में ये कल रात एक सूचना आई जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसका एक 25 वर्षीय बेटा है, नावेद उसका नाम है, और उसके द्वारा अपना घर में गला काट लिया गया है। इस सूचना पर पूरी फोर्स हमारी वहाँ मौके पर पहुँची। जब घर पे मौके पे पहुँचने पर जब घटना का मुआयना किया और जब हमने सभी परिस्थितियाँ देखी, तो जो महिला से पूछताछ भी करी तो कुछ उसकी बातों में विरोधाभास था, जिसको और जो बॉडी पड़ी थी उसके आसपास भी कुछ स्ट्रगल मार्क्स भी मौजूद थे। तो इन सब का मौका मुआयना बारीकी से किया गया, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी भी की गई और उसके साथ ही जब महिला से पूछताछ की गई तो बाद में महिला के द्वारा ही बताया गया कि बेटा उसका गलत संगत में था और लंबे समय से उसको, उसके पूरे परिवार को, पति को और दूसरे बेटे के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था, उनको बहुत ज़लील करता था और उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज और नशे में रहने का आदी था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आज पुनः उनके घर में झगड़ा हुआ था और इन्हीं बातों से परेशान होकर उसके पति और उसके दूसरे बेटे के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसका गला काट दिया गया। और इसके घटना होने के बाद वो पिता पुत्र मौके से फ़रार हो गए और जो महिला थी इसके द्वारा भी उनका साथ दिया गया और इस पूरे प्रकरण को इसका दूसरी तरह से पेश करके पुलिस के सामने एक नई कहानी प्रस्तुत की गई और उनको भागने में इसमें उनकी मदद भी की गई। तो इसके आधार पर मौके पर हमने ये सब जो आला कत्ल बरामद भी किया है, इसमें चाकू उसमें बरामद किया गया है और इसके बाद इसमें थाने पे मुकदमा हमने पंजीकृत किया गया है चौकी इंचार्ज की तरफ से। और आज इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, तीनों लोगों को, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मायके गई थी, रामनगर में उसका मायका है, और वो कल जब घटना की सूचना उसको मिली तो कल रात वो मौके पर लौट आई थी। और दूसरा इसका एक और भाई है, छोटा भाई है, वो उस वक्त घर पे नहीं था जब घटना हुई, वो घर से बाहर था। इनका इस बात पे, क्योंकि ये लड़का थोड़ा काफ़ी टाइम से इसी प्रकार की हरकतें कर रहा था, थोड़ा शराब का आदी था और पूर्व में भी अपनी एक पत्नी को ये तलाक दे चुका था शराब के नशे में। फिर उसकी दूसरी शादी हुई थी, 1 साल का इसका बच्चा भी है। उसके बाद इसने अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके साथ भी ये मारपीट करता था और अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ भी ये मारपीट करता था, उनके साथ गाली गलौज भी करता था। एक दिन पहले इसने यही सब चीज़ें जब की तो रात भर इनके बीच में ये बात भी हुई थी कि थाने चल के इसकी रिपोर्ट करते हैं, परंतु ये थाने पे नहीं आए। फिर अगले दिन इन्होंने, जब ये पुनः इसने आके शराब पी के फिर से घर में लड़ाई झगड़ा अपने छोटे भाई के साथ लड़ना झगड़ना शुरू किया, तो आवेश में आकर ये घटनाक्रम हुआ। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।